आज अब हम देख रहे हैं डिजिटल इनवॉइसिंग में इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाए, हाउ टू क्रिएट सेल्सलेस इनवॉइस। इसमें जाते हैं हम। हमारे पास पहले तो वो इनवॉइस जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो सारी हमें इस ग्रिड में नज़र आ रही है। अब मैं एक नई इनवॉइस क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने इनवॉइस की डेट डाली, ट्रांजेक्शन डेट। डेट के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कस्टमर, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने एबीसी एंड कंपनी दी और इसके जितने भी एड्रेसेस होंगे सब सामने आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एड्रेस 2 ले लिया और डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन जस्ट लाइक नरेशन डाल सकता हूँ, इनवाइस फॉर एबीसी पर्पस। जस्ट लाइक इसी तरीके से अगर मेरा अपना कोई कंटिन्यू इनवाइस नंबर चला आ रहा है जो मैं अपने अनदर सिस्टम में मेंटेन कर रहा हूँ, वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सिस्टम का अपना ऑटो जनरेट नंबर है। इसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने टेस्ट आइटम ले लिया। क्योंकि टेस्ट आइटम में हमने कंप्लीट केस बनाया था इसलिए मैंने टेस्ट आइटम लिया। अब जैसे ही टेस्ट आइटम लिया तो उसके जितने भी यहाँ पे यूनिट्स हैं, ये कस्टमर दिखा रहा है आपको, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास हैं वो यहाँ आ जाएंगे जो कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने यूज़ किए थे, जो मैंने आपको लास्ट उसमें आइटम बनाते वक्त बताया था। अब जैसे कि लेट सपोज मैंने नंबर ऑफ पीसीस ले लिया और मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे पास ये लेट सपोज 20 पीसीस हैं। तो सिस्टम खुद ब खुद 20 को कन्वर्जन करके बता रहा है कि आपके पास 2 केजी वो हैं जो एफबीआर को रिपोर्ट होंगे, और साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट पे चल रही है। इसी तरीके से दोनों की प्राइस जो अमाउंट है वो आप देखें ऑटोमेटिकली जो है वो दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक और सा फिगर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 क्वान्टिटी बोली तो सिस्टम बता रहा है कि 1.5 केजी जो है वो आपको एफबीआर को रिपोर्ट हो रहा होगा। अब लेट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 15 नहीं 17 क्वान्टिटी, तो 1.7 केजी दिखा रहा है। इसी तरीके से मैंने कहा कि मैं जो कस्टमर को ये पीस दे रहा हूँ, ये एक पीस दे रहा हूँ 600 रुपये के हिसाब से, तो खुद ब खुद वो इसको देखते हुए, या लेट सपोज मैंने कहा 750 रुपये, तो सिस्टम खुद ब खुद इसको जो है केजी की प्राइस भी इसकी चेंज कर रहा है और दोनों का यूनिट अमाउंट और यूनिट अमाउंट दोनों का दोनों जो है वो इक्वल आपको शो कर रहा है, जिसके ऊपर कंप्लीटली टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। अब अगर मुझे को 10% डिस्काउंट फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से 18% जो है इस पर जीएसटी लग गया आफ्टर लेस डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ के ये हमारे पास गुड एट स्टैंडर्ड रेट है। अगर यही प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो थर्ड शेड्यूल में होता तो डिस्काउंट जो है वो टैक्स से लेस करके नहीं टैक्स कैलकुलेट करता। वो क्या करता है, पहले टैक्स कैलकुलेट करता है, इसके बाद डिस्काउंट को लेस करता, जो एक तरीके का होता है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये भी ऑटोमेटिकली बैकएंड से उठा रहा होता है। अगर इन केस ऑफ आपके पास जो है वो किसी का कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि ये पार्टी रजिस्टर्ड है तो इसका जो है वो आपके पास फर्दर टैक्स नहीं ले रहा, अदरवाइज वो ले लेता है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स की भी जो कंडीशन है वो खुद ब खुद फॉल करता हुआ पिक करके ले आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट एफईडी बेस्ड है तो वो एफईडी भी पिक करके ले आएगा और आपके अमाउंट यहाँ पे नेट कर देगा। ये मैंने ऐड किया, ये आइटम आपका ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो कोई और प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने टेस्टिंग ले लिया। अब इसका फॉर एग्जाम्पल यूनिट कन्वर्जन जो है यहाँ पे रिटेल रेट आ रहा है। रिटेल रेट इसलिए आ रहा है कि ये आपके पास थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट है। अगर आपकी कंपनी का सिनेरियो थर्ड शेड्यूल में जो है वो प्रेफर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट थर्ड शेड्यूल में जा रही होती हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद सिस्टम जो है वो रिटेल प्राइस उठा के देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिटेल प्राइस अगर चेंज करनी तो आप चेंज कर दें, तो खुद ब खुद इसकी कन्वर्जन कैरेट और ये केजी खुद ब खुद उठा के सिस्टम ले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ये 5 कैरेट है, 5 कैरेट जो है वो इस हिसाब से ये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज करना चाहूँ मैं 750 तो 750 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमें बड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए एफबीआर को इंटीग्रेशन करते वक्त, कि हमारी जो सेल की टाइप है वो क्या क्या है, किस टाइप का क्या मतलब है। आप जो है प्रोसेसिंग का कोई टाइप यूज़ कर रहे हैं, आप जो है एडवांस टैक्स का कर रहे हैं, या आप जो है वो जो है वो गुड एज स्टैंडर्ड रेट पे लेके जा रहे हैं या थर्ड शेड्यूल पे लेके जा रहे हैं, सबकी कैलकुलेशन में जो है वो चेंज आ जाता है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको खुद को भी नहीं पता, इवन के जो जो सॉफ्टवेयर कंपनी या जो कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है उन्हें भी इतनी डेप्थ नॉलेज का नहीं पता, और वो सब उठा करके स्टैंडर्ड रेट पे ले आते हैं, जिसका बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं एक ही आइटम ऐड करता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस से गुजार के दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। अब इसी इसी तरीके से मैं नेक्स्ट आता हूँ। राइट नाउ जैसे कि हमने ये इनवाइस सेव कर दी और ये इनवाइस इस वक्त ड्राफ्ट में चली गई है। देखें इसमें ना कोई आपके पास क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है, जस्ट आपके पास स्टैंपिंग आ रही है और आपने जो डिटेल डाली थी वो तमाम की तमाम चीज़ आ गई हैं। रीज़न इज़ दैट के हम इस बात पे मेक श्योर नहीं होते
कि हम जो है इस वक्त इस इनवॉइस को जो है डिजिटली पोस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि उन्होंने पूरा डेटा प्रॉपर फीड किया है नहीं किया है, तो उसके लिए हमने इसको ड्राफ्ट में रख लिया। अच्छा, जब तक ये ड्राफ्ट में है आपके पास, जब भी रीलोड करेंगे ये इनवॉइस आपके सामने आ रही होगी। आप इनवॉइस को जितनी भी बार चाहें इसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। कोई आइटम आपने ऐड करना है, कोई क्वांटिटी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी क्वांटिटी 12 कर देता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। आप 10 बार इसको करना चाहें, किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट कर दें और इसके बाद आप इसको अगेन सेव कर दें, तो वो खुद ब खुद आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखा देगा। और अब जैसे कि मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, तो इसने क्या किया, सिस्टम ने ये यूनिट क्वांटिटी जो है वो किसकी एफवीआर की लेके आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अपनी कस्टमर वाली क्वांटिटी प्रिंट करनी है, उसकी प्राइसिंग प्रिंट करनी, तो वो भी इसके अंदर हो सकती है। फिर इसके बाद आप चाहें तो इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं, यहीं पे रहते हुए प्रीव्यू करेंगे तो अगेन प्रीव्यू दिखा देगा। और जब तक आपने वंस इसको पोस्ट नहीं की या अनपोस्ट में पड़ी हुई है, जैसे कि ये 2 इनवॉइस देखें पोस्ट हो चुकी हैं, इनका एफवीआर नंबर भी आ चुका है, इनकी एफवीआर की जो है वो पोस्टिंग डेट भी आ चुकी है। अब आप इस इनवॉइस को ना एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, जस्ट आप प्रीव्यू पर्पस से प्रीव्यू कर सकते हैं। इस पर जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको इसका क्यूआर कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एफवीआर का। इसी तरीके से अब हम जाते हैं इस वाली इनवॉइस को पोस्ट करने। तो पोस्ट करने का हमने एक अलग से मेन मेन्यू दिया है, जिस पर हमने क्लिक किया अनपोस्ट सेल इनवॉइस। जितनी भी ऐसी इनवॉइसेस जो आपके पास अनपोस्ट में रखी हुई होंगी वो आपके सामने आ रही होंगी। मैं अगर इसको पोस्ट करने के लिए क्लिक करूंगा तो मुझे क्लिक करने का मौका नहीं देगा जब तक कि मैं अपने टेस्ट के मराहल से ना गुजर जाऊं। इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है टेस्ट पोस्ट के नाम से। वंस आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके एफबीआर के पोर्टल से हिट करेगा और कैलकुलेट करके बताएगा कि भाई आपकी इनवॉइस पोस्ट होने के लिए तैयार है, आप चाहें तो इसे पोस्ट कर सकते हैं। ओके क्या हमने, अब जैसे ही इसको टेस्ट हो जाएगी तो खुद ब खुद ये बटन इनेबल हो जाएगा। वन से इनेबल हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे एफबीआर पे पोस्ट हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे रहते हुए हमने यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिया है कि एक्चुअल में इस इनवॉइस में क्या था, आप प्रीव्यू करके इसको व्यू कर सकते हैं कि इस इनवॉइस में क्या आपके सामने आ रहा है। इसी तरीके से अब जैसे कि हम इस टेस्ट पोस्ट से गुजर चुके थे, एक बार और हम टेस्ट पोस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, वैलिड दिखा रहा है, तमाम डिटेल्स ये वो डिटेल दिखा रहा है जो आपके एफवीआर का जो पोर्टल है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो एफवीआर का सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है वो आपको दिखा रहा है। अगर ये टेस्ट ना हुई होती तो यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस आ जाता और ये अनसक्सेसफुल हो जाता। अब अगर ये सक्सेसफुल हो गया, अब जब मैं क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद इस इनवॉइस को पोस्ट करेगा। अब ये पोस्टिंग करने गया और इसने एफवीआर सबमिशन सक्सेसफुल कर दिया। इट्स मीन कि आपकी इस वक्त एफवीआर पे ये इनवॉइस जा चुकी है। जैसे ओके करूंगा, देखें अब आपके पास है, इस लोड डेटा से भी हट गया। मैंने क्लिक किया तो इसने बता दिया नो इनवॉइस फाउंड। अब आपकी कोई भी इनवॉइस जो है वो अनपोस्ट में नहीं खड़ी हुई। मैं अगेन क्लिक करके यहाँ चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि अब आपकी 3 इनवॉइसेस आ गई हैं। इसका भी देखें आपके पास ऑटोमेटिकली एफवीआर का इनवॉइस नंबर आपको मिल गया, जिसको आप अपने पास महफूज कर लें। अब मैं इसको जाकर के प्रीव्यू करके चेक करना चाह रहा हूँ। ये आपकी इनवॉइस बन गई, उस पर देखें आपके पास डिजिटल स्टैम्प भी आ गया, आपके पास क्यूआर कोड भी आ गया और आपने इजीली इसको अपने पास चेक कर लिया। इसी तरीके से इसमें जो है वो आप रहते हुए फर्दर भी कुछ ऑप्शन हैं, जिसमें मैं एग्जांपल दूं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था, इसमें कुछ यूटिलिटीज़ हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपनी डेट को लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने जो है जुलाई जो है वो लॉक कर दिया, अब जुलाई के बाद कोई इनवॉइस नहीं डलेगी, तो आप अपनी डेट को लॉक कर दें। इनवॉइस अब आप कोई भी असिस्टेंट आपका लॉक होने के बाद उस पर काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंपोर्ट यूटिलिटी मैंने बताया, आप एट अ ग्लांस अपने कस्टमर्स, आइटम, तमाम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताया था, एफवीआर सेल टैक्स रजिस्टर। इसमें रहते हुए आप अपना कम्प्लीटली सेल टैक्स का रजिस्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे करंट मंथ में, ये सारे हमने शॉर्टकट्स दिए हैं, इस करंट मंथ में मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा रजिस्टर। आप प्रीव्यू करेंगे तो ये सिस्टम आपको कम्प्लीटली आपका रजिस्टर प्रीव्यू करा देगा। ये रजिस्टर आपके पास आ गया, जो आपको नॉर्मली यूनाइटेड सी में जो फील्ड्स मिल जाती हैं वो तमाम की तमाम फील्ड्स आ गई आपके पास, जिसमें आपका कंप्यूटर जनरेट बिल नंबर, बिल डेट, बार कोड, जो आपका आइटम का कोड था, एचएस कोड, आइटम, इसी तरीके से तमाम चीज़ें फर्दर आपके पास मूव ऑन हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको डेमो पसंद आया होगा और आप क्लियर कर गए होंगे तमाम चीज़ें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगेन रिपीट करूंगा थोड़ा सा, आइटम में जाकर के थर्ड शेड्यूल आइटम, थर्ड शेड्यूल जो है उसकी कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट होती है, एडवांस टैक्स की डिफरेंट होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फिक्स रेट की डिफरेंट होती है।
तो उस चीज़ को लेते हुए हम तमाम चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट ले ली, हमने थर्ड शेड्यूल लिया, अब थर्ड शेड्यूल में हम रिटेल प्राइस लेते हैं, उस रिटेल प्राइस पे ही डिस्काउंट चल रहा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी जीएसटी कैलकुलेट कर रहा होता है, अब मैं डिस्काउंट मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 10%, तो देखें आपकी जो टैक्सेशन है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है, टैक्स की वैल्यू वही है जीएसटी की। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें रन हो रही होती हैं और उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।